अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले विल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। आज का ये वीडियो बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि आज का ये वीडियो ताल्लुक रखता है हमारे टीचर्स से, असातिज़ा इकराम से। आज 5 सितंबर 2020 है और आज का दिन हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में बतौर टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे समाज में और हमारी नजरों में टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट क्यों है, हम टीचर्स को इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टीचिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि टीचिंग एक मिशन है, जिसके जरिए टीचर्स समाज में फैली हुई बुराइयों को तलबा की तरबियत करके दूर करते हैं। टीचर्स इस हवाले से भी अहम है कि दुनिया का कोई भी पेशावर अपने मखसूस पेशे में अपने कौम, अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स हैं, वो मरीजों का इलाज करके कौम की खिदमत कर रहे हैं। इंजीनियर्स हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की मशीनों, गाड़ियों और घर बना करके कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैनेजर्स हैं तो वो किसी कंपनी को मैनेज करके अपनी कौमों, मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, टीचर्स वो हैं जो डॉक्टर्स को भी बनाते हैं, टीचर्स वो हैं जो इंजीनियर्स को भी बनाते हैं, टीचर्स वो हैं जो मैनेजर्स को बनाते हैं। इसलिए टीचिंग का प्रोफेशन या टीचिंग का मिशन बहुत अहम है और गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट है। ये वो कारनामा है जो अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदों ने अंजाम दिया है। हजरत अली का कौल पढ़ लीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक हर्फ भी पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है, और न सिर्फ उस्ताद है बल्कि मैंने अपना वजूद उसके हाथ में दे दिया। अब चाहे तो वो मुझे बेच दे और चाहे तो अपने पास रख ले। इतनी अहमियत टीचर को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी दी गई है। आज यौम असातिज़ा है और आज का ये वीडियो मैं अपने तमाम असातिज़ा इकराम को डेडिकेट कर रहा हूं। इस मौके पर वासिफ साहब के लिखे हुए चंद अशार मुझे याद आ रहे हैं। हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं, और यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन। यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल पे पहुंचाकर ये कितना शाद होते हैं, हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं। और बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर। इन्हीं के फैज से उजड़े चमन आबाद होते हैं, हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं। अगर रूहानियत से बाहमी रिश्ता जुड़े वासिफ, अगर रूहानियत से बाहमी रिश्ता जुड़े वासिफ, तो फिर शागिर्द भी उस्ताद की औलाद होते हैं, तो फिर शागिर्द भी उस्ताद की औलाद होते हैं। हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। टीचर्स ने ही हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने वालिदैन की इज्जत कर सकें। टीचर्स ने ही हमें इस काबिल बनाया कि हम अपनी कौम की खिदमत कर सकें। हत्ता के जितना कुछ बनाया वो टीचर्स ने बनाया, और जो हम नहीं बन पाए उसमें हमारी अपनी कमी रही है। इसलिए आज यौम असातिज़ा के मौके पर हमें अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनकी बताई हुई बातों को याद करना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनकी बताई हुई बातें कौन सी ऐसी हैं जो हम छोड़ रहे हैं, जिसने हमारी जिंदगी में बड़ी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। याद रखिए कि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसे आपकी तरक्की से, जिसे आपकी खुशहाली से इतनी खुशी होती हो जितनी एक टीचर को अपने शागिर्द की खुशहाली और अपने शागिर्द की तरक्की से खुशी होती है। मैं आखिर में फिर अपने तमाम असातिज़ा इकराम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए आज की गुफ्तगू को
اس امید کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے ٹیچرز کو اس حسین موقع پر یاد کیجئے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے اساتذہ اکرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔